हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इंसानियत फाउंडेशन ने गुरुवार को जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर कैंप का आयोजन किया गया। इस रक्तदान कैंप के संबंध में जानकारी देते हुए इंसानियत फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद वसी ने बताया कि इस तरह के रक्तदान शिविर कैंप का मुख्य उद्देश्य हर जरूरतमंद लोगों तक उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें समय से ब्लड उपलब्ध कराया जाना है, ताकि मजबूर की मदद इस इंसानियत फाउंडेशन के तहत हो सके, क्योंकि रक्तदान महादान है। फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद वसी ने बताया कि उनकी संस्था इंसानियत फाउंडेशन द्वारा अक्सर इस तरह के रक्तदान कैंप का आयोजन किया जाता है। इसी माध्यम से अधिक ब्लड यूनिट जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में इकट्ठा कराया जाता है और यहां पर ब्लड इकट्ठा कराने का मुख्य उद्देश्य है जरूरतमंद को किसी भी विपरीत स्थिति के समय तत्काल प्रभाव से ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। वहीं एक पीड़ित पिता भी अपनी बेटी के लिए रक्त के लिए हॉस्पिटल में काफी परेशानी में रक्त के लिए जिला अस्पताल में भटक रहा था और काफी परेशान था। तभी इंसानियत फाउंडेशन के अध्यक्ष को इस बात का पता चलने पर कि उसकी बेटी की हालत काफी खराब है, जो कि एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको रक्त की तत्काल प्रभाव से जरूरत है। जैसे ही इस बात की जानकारी मोहम्मद वसी को हुई तो उन्होंने इंसानियत फाउंडेशन की ओर से 1 यूनिट ब्लड दिया और उस पिता ने इंसानियत फाउंडेशन का धन्यवाद किया। इस रक्तदान शिविर में रेहान सिद्दीकी, साकिर अंसारी, शोएब अंसारी, मोनू महाजन, दानिश, सीब्लू, अक्षय के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अयोध्या धाम में आने वाले दर्शनार्थियों से चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अंतरजनपदीय महिला गैंग के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसका खुलासा पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी शैलेश पांडेय ने किया है। एसएसपी ने बताया कि सभी अभियुक्तों को अयोध्या की कटरा चौकी से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार की गई सभी महिला अभियुक्त पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि, राम की पैड़ी सहित अन्य मंदिरों में आए हुए श्रद्धालुओं के कार का शीशा तोड़कर एवं अन्य तरीकों से चोरी करती थी। मेला और धार्मिक आयोजनों में समूह बनाकर घटना को अंजाम देती थी।
इन सभी अभियुक्तों के पास से 61,340 रुपये का माल मरुस्का एवं 4 जोड़ी चांदी की बिछिया, 1 सोने की चेन, 1 कटर, 6 मोबाइल एवं 1 लेडीज बैग बरामद किया गया है। अयोध्या जनपद के विभिन्न पौराणिक स्थलों पर आए हुए श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर चोरी को अंजाम देती थी। किस तरह का खुलासा इस तरह से चोरी? थाना राम जन्मभूमि पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 8 सदस्यीय एक गैंग पकड़ा गया है, जो मुख्यतः महिलाओं का गैंग है। इसमें 7 महिलाएं और 1 पुरुष हैं। ये सभी जनपद हुगली वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। इनके द्वारा धार्मिक स्थलों पर रुक के वहाँ पे चोरी, चेन स्नैचिंग इत्यादि की घटनाएं, गाड़ी का शीशा तोड़कर उसमें से बैग, कैश इत्यादि चोरी कर लेने की घटनाएं की जाती रही हैं। इनमें 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। हमारे यहाँ एक घटना हुई थी जहां एक गाड़ी का शीशा तोड़ के बैग उन्होंने निकाला था, उसी की छानबीन चल रही थी और इस घटना का अनावरण हुआ और ये गैंग पकड़ा गया है। इनके कुछ और सदस्यों के नाम सामने आए हैं, उन पे हमारी टीम काम कर रही है। इनके बारे में जो अब तक पता चला है, ये धार्मिक स्थलों को और जहाँ पे मेले आयोजित होते हैं देश के कोने कोने में, उन सब जगहों को टारगेट करते हैं। भीड़ का फ़ायदा उठा के बड़े सफाई से ये चेन स्नैचिंग या पर्स स्नैचिंग या जेब कतरई, गाड़ी का शीशा तोड़ के बैग निकाल लेना, इस तरह की घटनाएं कारित करते हैं। इनकी गैंग लीडर जो ललिता मुदलियार है, जो जनपद हुगली वेस्ट बंगाल की रहने वाली है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ में अन्य शातिर अपराधियों के नाम आए हैं जो इनके गैंग से जुड़े हैं, जो इस तरह के अपराधी कृत्य करते हैं। इनके पास से कैश, ज्वेलरी और उसके अलावा 6 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। इन सारे पहलुओं पे जांच चल रही है। पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस तरह के इन गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों को भी हम गिरफ्तार करेंगे तथा बरामदगी सुनिश्चित कराएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी आज अयोध्या पहुंची। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है कि मंडलीय अधिकारी जिलों में जाकर देखें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य सही से हो रहे हैं या नहीं। बजट का उपयोग उसी कार्य में हो रहा है जिसके लिए धन दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य वर्ष में कम से कम 2 बार छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ वार्ता अवश्य करें। शिक्षा के सुधार के लिए उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे अच्छी चीजों को अपनाएं। ऑफिस समय से आकर अपने कार्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें। IGRS पोर्टल में आ रही शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाए। बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर उन्होंने कहा कि 15 मई के बाद कभी भी परिणाम की घोषणा हो सकती है। प्राइमरी स्कूलों सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों को अब हाईटेक बनाया जा रहा है, जिससे बच्चों एवं उनके परिजनों की रुचि पर सरकारी विद्यालयों के प्रति बढ़े। रिजल्ट में देरी हो रही है, क्या कारण मानती है? यूपी बोर्ड के रिजल्ट में कोई देरी नहीं हो रही है। बहुत जल्दी 15 के बाद किसी समय भी आ सकता है। यूपी की शिक्षा स्तर को बदलने की क्या योजनाएं हैं? यूपी की जो शिक्षा है उसको इस तरीक़ा से बनाया जाएगा कि बच्चे के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो। उनके लिए हर प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो रचनात्मक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। हर प्रकार की शिक्षा उनके लिए दी जाएगी और उनके लिए तकनीकी से लेके मनोवैज्ञानिक सब प्रकार से उन्हें हमें देखना है। आज में एक नीति शिक्षा नीति लागू होने वाली थी, वो नीति जो है एक शिक्षा एक समान, जैसे जो प्राइमरी में जो पढ़ाई होती है और जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है, वो नियम कब तक लागू होगा? देखो, उसमें प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जितनी प्राइमरी विद्यालय हैं किस प्रकार से साफ़ सुथरे और किस प्रकार की उनकी व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो अब मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी ही लोग महसूस करेंगे कि हमें सरकारी स्कूलों में ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था बहुत जल्दी हो जाएगी। लागू कब तक होगा? जल्दी, उसमें प्रयास है, जल्दी हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के साथ धार्मिकता के प्रति लोगों की आस्थाएं बढ़ रही हैं, क्या कोई नई शिक्षा नीति लागू होगी? आस्थाएं बढ़ रही हैं, ये दिन पे दिन बढ़ती रहेंगी। आस्थाओं का प्रश्न शिक्षा से नहीं होता है, ये मन की भावनाओं से होता है। और मन के भगवान हमारे राम आदर्श हैं और हमारा विश्वास है और उन्हीं के नाम के आधार पर आज पूरा जगत चल रहा है। इस वर्ष क्या कोई नया पाठ्यक्रम आने वाला है? हाँ, नया पाठ्यक्रम आएगा।
उसमें व्यवस्था की जा रही है कि नया पाठ्यक्रम भी आएगा, जिसमें हमारे जो शहीद हैं उनको भी रखा जाएगा, जो हमारे क्रांतिकारी वीर रहे हैं उनको भी रखा जाएगा, जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनको भी रखा जाएगा, और हर प्रकार से सभी विषयों का समावेश किया जाएगा। मैडम, कानपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माफ़ी मांगी जा रही है, माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? नहीं, जो घटना हुई है उसकी जांच हो रही है और जांच के आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर मॉडल रेलवे स्टेशन को जल्द ही यात्रियों की सुविधा के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों की बढ़ती संख्या के साथ अयोध्या रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के संचालन को भी बढ़ाए जाने के लिए प्लेटफॉर्म को भी बाहर जाने की तैयारी है, जिसका आज महाप्रबंधक नार्दर्न रेलवे आशुतोष गंगवाल ने अयोध्या रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। वहीं उनके साथ रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी समेत सांसद अयोध्या लल्लू सिंह भी मौजूद रहे। तो वहीं नवनिर्मित मॉडल रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के कार्य की भी जानकारी दी। इस दौरान महाप्रबंधक नार्दर्न रेलवे आशुतोष गंगवाल ने बताया कि दिसंबर तक इस अयोध्या धाम के रेलवे स्टेशन को यात्रियों के लिए तैयार कर लिया जाएगा और दिसंबर से फरवरी माह तक हो सकता है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का शुभारंभ हो सकता है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद फरवरी तक श्रद्धालुओं के लिए चालू किया जा सकता है। रामनगरी अयोध्या पहुंचे आशुतोष गंगवाल ने बताया कि रेलवे स्टेशन का अयोध्या में निर्माण हो रहा है, जिसका निरीक्षण करने आज अयोध्या पहुंचा हूं। अयोध्या से बाराबंकी और अयोध्या से जौनपुर पर रेलवे लाइन का दोहरीकरण हो रहा है। दोहरीकरण और विकास कार्य का भी निरीक्षण किया। आज समीक्षा बैठक होगी। तय समय सीमा के अंदर पूर्ण काम हो। प्रथम चरण का काम लगभग होने वाला है पूरा। एप्रेन रोड के लिए चाहिए जमीन। कल मुख्यमंत्री से औपचारिक मुलाकात की है। कार्य प्रगति को लेकर सीएम को अवगत कराया गया है। आज अहम बैठक होगी। इस बैठक में एप्रेन लैंड पर चर्चा की जाएगी। अप्रोच लैंड बनने से सुचारू आवागमन होगा। सेकंड एंट्री गेट और एडिशनल प्लेटफॉर्म बनाने के बाद नजूल लैंड की आवश्यकता होगी। वही बताया, राज्य सरकार से सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को ध्यान में विकसित रखा जा रहा है। ट्रेनों के बढ़ने पर पड़ेगी मेंटेनेंस की जरूरत। मेंटेनेंस समेत अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का भी किया जाएगा उच्चीकरण। मेंटेनेंस शिफ्ट अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा। आने का प्रमुख उद्देश्य अयोध्या में, जैसा कि आपको मालूम है, बहुत भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है। उसी के निरीक्षण के लिए मेरा आज यहाँ पे आना हुआ। मैंने माननीय सांसद महोदय से भी चर्चा करी। इनका मार्गदर्शन हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है और समय समय पर ये अपने बहुमूल्य सुझाव देते हैं, जिन पे अमल पे लाके हमने काफ़ी कार्य किए हैं। उसके साथ साथ दूसरा उद्देश्य था, यहाँ पे जो डबलिंग का कार्य चल रहा है उसमें अयोध्या से लेके बाराबंकी स्ट्रेच के बीच में उसकी तैयारियों का निरीक्षण हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो अयोध्या से जौनपुर के बीच में जो कार्य चल रहा है उसका भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करके उसकी टाइमलाइन हम लोगों ने जो बनाई हुई है उसके हिसाब से कार्य चल रहा है, इसकी समीक्षा करेंगे। देखिए, जो ओरिजिनल प्लान था वही ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ही हम लोग कार्य कर रहे हैं और अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इसमें जो पुराना जो स्वरूप जो डिसाइड किया गया था, जो अप्रूव्ड प्लान है, उसके हिसाब से ही कार्य होगा। इसमें ये जो आर्किटेक्ट हैं जो इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हैं, राइट्स जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो, और हम लोग निरंतर समीक्षा करके और रेलवे बोर्ड का अप्रूवल लेके इन सब चीज़ों का निर्णय करते हैं। अभी कुछ चीज़ें डिसाइड हो गई हैं, कुछ चीज़ें अंडर डिसीजन है, लेकिन ये सब जो प्लान था उसके अनुरूप ही होगा। देखिए, अभी हमारा फेज़ 1 का कार्य चल रहा है और फेज़ 1 में कार्य लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसमें केवल एक अप्रोच रोड का कार्य बाकी है, जो जिसके लिए हमें कुछ लैंड चाहिए। उसके लिए हमारी राज्य सरकार से कल बात हुई थी और आज फिर हमारी चर्चा है। वो अप्रोच रोड एक बार बन जाएगी तो आने जाने के रास्ते सुगम हो जाएंगे। उसके अलावा जो सेकंड एंट्री बनेगी एडिशनल प्लेटफॉर्म बनने के बाद, उसके लिए भी नजूल और प्राइवेट लैंड का एक्विजिशन करना है। हम लोग राज्य सरकार के साथ संपर्क में हैं और उनसे हमें बहुत सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। आज की मीटिंग में उस विषय पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इसके साथ इससे जो है ये अयोध्या स्टेशन पर जो हमारा विस्तार है वो हो जाएगा। अयोध्या स्टेशन हम मुख्यतया यात्री सुविधा के लिए बना रहे हैं। मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ की स्पेस हम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे फिर हमारी यात्री सुविधाएं जो है उसके लिए स्पेस की कमी पड़ जाएगी।
तो मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ और दूसरी जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हम लोग अयोध्या कैंट स्टेशन पर, देखिए जो ओरिजिनल प्लान था वही ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ही हम लोग कार्य कर रहे हैं और अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इसमें जो पुराना जो स्वरूप जो डिसाइड किया गया था, जो अप्रूव्ड प्लान है, उसके हिसाब से ही कार्य होगा। इसमें ये जो आर्किटेक्ट हैं जो इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हैं, राइट्स जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो, और हम लोग निरंतर समीक्षा करके और रेलवे बोर्ड का अप्रूवल लेके इन सब चीज़ों का निर्णय करते हैं। अभी कुछ चीज़ें डिसाइड हो गई हैं, कुछ चीज़ें अंडर डिसीजन है, लेकिन ये सब जो प्लान था उसके अनुरूप ही होगा। देखिए अभी हमारा फेज़ 1 का कार्य चल रहा है और फेज़ 1 में कार्य लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसमें केवल एक अप्रोच रोड का कार्य बाकी है जो जिसके लिए हमें कुछ लैंड चाहिए। उसके लिए हमारी राज्य सरकार से कल बात हुई थी और आज फिर हमारी चर्चा है। वो अप्रोच रोड एक बार बन जाएगी तो आने जाने के रास्ते सुगम हो जाएंगे। उसके अलावा जो सेकंड एंट्री बनेगी एडिशनल प्लेटफॉर्म बनने के बाद, उसके लिए भी नजूल और प्राइवेट लैंड का एक्विजिशन करना है। हम लोग राज्य सरकार के साथ संपर्क में हैं और उनसे हमें बहुत सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। आज की मीटिंग में उस विषय पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इसके साथ इससे जो है ये अयोध्या स्टेशन पर जो हमारा विस्तार है वो हो जाएगा। अयोध्या स्टेशन हम मुख्यतया यात्री सुविधा के लिए बना रहे हैं। मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ की स्पेस हम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे फिर हमारी यात्री सुविधाएं जो है उसके लिए स्पेस की कमी पड़ जाएगी। तो मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ और दूसरी जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हम लोग अयोध्या कैंट स्टेशन पर ही रखेंगे। वहाँ पे उनमें विस्तार कर रहे हैं मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ में, जिससे ज़्यादा ट्रेन वहाँ से चलाई जा सके, और स्टेशन पे भी जन सुविधाओं का सुधार कर रहे हैं, जिससे यात्रियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए वहाँ से भी वो लोग आके मंदिर दर्शन के लिए आ सकें। गंगा दशहरे के मौके पर आज सरयू का विशेष पूजन अर्चन किया गया और 600 मीटर की लंबी चुनरी सरयू को चढ़ाई गई है। धार्मिक मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन भागीरथी जी गंगा जी को लेकर पृथ्वी पर आए थे, इसलिए इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और जो लोग गंगा नहीं पहुंच सकते वह सरयू का पूजन अर्चन करते हैं। शास्त्रों में लिखा है, गंगा बड़ी गोदावरी ना तीर्थराज प्रयाग सबसे बड़ी अयोध्या, जहां रामलीहीन अवतार अयोध्या में संकट मोचन हनुमान के महंत परशुराम दास के नेतृत्व में लगभग 2 दर्जन शिष्यों ने माता सरयू का पूजन कर 1.25 कुंटल दूध से दुग्धाभिषेक किया। 600 मीटर लंबी चुनरी माता सरयू को चढ़ाया गया है। संत समाज ने सरयू स्नान कर गंगा दशहरे के दिन सरयू पूजन का विशेष अनुष्ठान भी किया है। चुनरी चढ़ाने के बाद माता सरयू जी की भव्य आरती उतारी गई। इस दरमियान बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू पूजन में शामिल हुए। वही गंगा दशहरा की धार्मिक मान्यता है। शास्त्रों में लिखा है कि गंगा दशहरा के दिन ही भागीरथी गंगा को लेकर पृथ्वी पर आए थे, तब से गंगा दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा दशहरा पर गंगा जी का स्नान कर पूजन अर्चन करने का विशेष फल प्राप्त होता है और जो लोग गंगा जी नहीं जा पाते सरयू नदी का ही दर्शन पूजन कर स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। गंगा दशहरा के दिन किया गया दान अक्षय रहता है। गंगा दशहरे के मौके पर किया गया दान पुण्य में पितरों को भी शांति पहुंचाता है। सरयू जी को चुनरी चढ़ाकर दुग्धाभिषेक करने वाले सिद्धपीठ संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत परशुराम दास ने बताया कि आज गंगा दशहरा है। धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन ही मां गंगा पृथ्वी पर आई थी। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में माता सरयू को चुनरी चढ़ाई गई है और 1.25 कुंटल देसी गाय के दूध से दुग्धाभिषेक किया गया है। अनादिकाल से सरयू और गंगा का अस्तित्व है। देव रूप में साक्षी मानकर इनकी पूजा की जाती है। माता सरयू को गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में 600 मीटर की चुनरी चढ़ाई गई है और 125 लीटर दूध से माता सरयू का अभिषेक किया गया है। चलिए रेडी। देखिए आज जो है माँ सरयू जी का, माँ गंगा जी का जन्म अवतरण दिवस है। गंगा दशहरा है। आज जेठ की 10वीं तिथि गंगा दशहरा है। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक साल हम लोग माँ सरयू जी का अभिषेक और चुनरी चढ़ाते हैं प्रत्येक साल। और इसी तिथि के दिन माघ बसंत पंचमी से हमारे त्यागी महात्मा, वैष्णव त्यागी महात्मा जो है पंचधूना तापते हैं, तो उसका भी आज ही के दिन विसर्जन होता है। चतुर्मासा, जो गर्मी के चतुर्मासा, 3 प्रकार के चतुर्मासा होता है, जिसमें कि हम सब गर्मी में ही अग्नि के बीच में बैठ के तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, तो उसका भी आज विसर्जन होता है। तो दोनों एक साथ संयोग मिलने से ये हम लोग प्रत्येक साल ये जो है त्योहार मनाते हैं। ये पूजा प्रत्येक साल, हर साल हम सब ये जो है करते हैं। कितना दूध का अभिषेक किया? ये जो है 1.25 कुंटल गाय का दूध था और करीबन 600 से 700 मीटर जो है 600 से 700 मीटर जो है की दूरी सरयू जी की पाट है, जो आप सब देखे भी
कि आप सबों के समक्ष सभी लोग जो है भक्तों के साथ जो है यहाँ से इस पार से उस पार तक चुंदरी माँ सरजू जी को चढ़ाया अर्पित किया गया। महंत परशुराम दास जी, सिद्धपीठ संकट मोचन हनुमान किला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।